برس کی آخری رات ایک بوڑھا اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے. رات بھی ڈراونی اور اندھیری ہے. گھٹا جا رہی ہے. بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے. آندھی بڑے زور سے چلتی ہے. بوڑھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک، اور نہ آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی آخری رات پر. کتنا وقت گزر گیا، میں نے سب کچھ گنوا دیا. باہر کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش. بجلی بھی کڑک رہی ہے. کتنی خوفناک رات ہے. اس وقت کون آیا ہے؟ کون ہو سکتا ہے اس تیز بارش میں؟ ارے کم وقت اٹھنا بھی محال. اے بھائی ذرا ٹھہرو، آ رہا ہوں. اس عمر میں چلا بھی نہیں جاتا. کون ہو تم؟ اجنبی ہوں، راستہ بھول گیا ہوں. اجنبی؟ اجنبی اکثر اندھیری راتوں میں راستہ بھول جاتے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ جہاں سے آپ ہیں. میں؟ بارش تیز ہے، اولے بھی گر رہے ہیں. میری برساتی پوری طرح بھیگ چکی ہے. کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اندر آ کر بات کریں؟ ہاں کیوں نہیں. کتنا خوفناک اندھیرا ہے، اور آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ جی بھر کر روئے ہیں. زندگی میں سوائے غم کے کچھ کہاں رہ گیا. وقت سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا. وہی وقت کو قصوروار. ہر شخص وقت کو قصوروار ٹھہراتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ جب وقت تھا تو اس نے وقت پر کوئی دھیان نہیں دیا. یہ تم ہو کون بھائی؟ یہ خود سے کیوں نہیں پوچھتے؟ غور سے میری طرف دیکھیے. ارے اس اندھیرے میں بھلا کیا نظر آئے گا؟ آپ دیکھنا چاہیں تو سب کچھ نظر آئے گا. اور غور سے دیکھیے. غور سے؟ کچھ یاد آ رہا ہے. تمہارا چہرہ تو کہیے، کہتے کہتے رک کیوں گئے؟ اس چہرے کو کہیں دیکھا ہے. ارے یہ تو میں ہوں. میں ٹھیک پہچانا آپ نے. اس سیاہ اندھیری رات میں بڑے میاں آپ اپنے آپ سے مل رہے ہیں. اب مل کر گلے شکوے دور کر لیجئے. میں کچن میں جاتا ہوں، اپنے لیے چائے تیار کرتا ہوں. ارے سنو تو، اے بھائی. ابھی یہاں تھا، چلا گیا. مجھے بچپن اور جوانی سب یاد دلا گیا. شاداب بیٹا، اٹھ جاؤ. دیکھو مکتب بھی جانا ہے نا. ابھی سونے دو اماں، کتنی اچھی نیند آ رہی ہے. صبح ہو گئی ہے، ہاتھ منہ دھو لو. تمہارے ابو تم کو یاد کر رہے ہیں بیٹا.
यहाँ कोई चैन से जीने नहीं देता है। अब्बू कहाँ हैं? वो वजू कर रहे हैं, तुम्हें साथ लेकर मस्जिद जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। ये क्या बात हुई बेटा, नमाज भी नहीं पढ़ोगे क्या? मकतब भी जाना है। उठो उठो, चलो देर हो रही है। क्या हो रहा है भाई? मुन्ने मियाँ, आप तैयार भी नहीं हुए? याद रखिए, गफलत की नींद का जायका अच्छा नहीं होता। अब्बू समझाओ इसे, वक्त गुजर गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। आज कुछ नया खेलते हैं। गांव में पीपल के पेड़ के पास एक हवेली है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता रेहान। सुनते हैं वहाँ भूत जिन्नातों का बसेरा है। क्यों ना आज जिन्नातों से मिला जाए, वहीं चलते हैं। ना, मैं तो ना जाऊंगा, मुझे तो बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है नूर, हम तीनों होंगे, खूब मजा आएगा। मेरा बचपन, तब सब कहते थे कि मैं मकतब जाऊं, इबादत करूं। मैंने सब गंवा दिया। अच्छा नहीं किया मैंने। हैं? अजनबी, तुम गए नहीं? मैंने सोचा कि चले गए। तुमको छोड़कर कहाँ जाता, मैं यहीं था। ये और बात कि तुमने कभी महसूस किया ही नहीं। हाँ? मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ। हाँ, दिल की आवाज मैंने कभी सुनी ही नहीं। मैं हमेशा अपने सबक से भागता रहा। और आज। अच्छा ये बताओ, जब तुम दोनों साथियों के साथ हवेली गए तब क्या हुआ? तब सोचने दो। हाँ, सब याद आ रहा है। कितनी खौफनाक आवाजें हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें कोई अंदर बुला रहा है। मुझे भी खौफ महसूस हो रहा है। हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ दूर तक कोई भी नहीं है। हम जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। काश मैंने अपने घर वालों की बात सुनी होती। ये हवेली के अंदर से कोई बाहर आ रहा है। पता नहीं कौन है। कौन हो भाई? हवेली में क्या कर रहे थे? मैं भूत हूँ। भागोगे तो फिर जिंदा नहीं बचोगे। खा जाऊंगा तुम सबको। हमें बख्श दो भूत जी, हमें बख्श दो। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अब हम कभी इस तरफ नहीं आएंगे। जिंदा बचोगे तभी तो इधर आओगे। हवेली के अंदर भी नहीं गए। हमें माफ कर दो। एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। बोलो मंजूर। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। वक्त को खो दोगे तो एक दिन तुम भी गुजरा हुआ वक्त बन जाओगे। घर जाओ
और अपने वक्त को पहचानो। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। बचपन गुजर गया, फिर मैं जवान हो गया, तुम्हारी तरह अजनबी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बिल्कुल मेरी तरह। सुर्ख सफेद चेहरा, सुडौल डील, भरा भरा बदन, शर्मीली आंखें, मोती की लड़ी से दांत, उमंग में भरा हुआ दिल, और किस कदर जोश। याद है या सब भूल गए? नहीं, कुछ नहीं भूला, सब याद है। पतंग आसमान में उड़ी, स्याह बादल नमूदार हुए और पतंग कट गई। पतंग अभी कटी नहीं है। याद करो, जब तुम जवान थे, उमंगों से भरे हुए। अब तो खिज़ां बरस रही है। मगर अजनबी, अब मुझे सब याद आ रहा है, सब याद आ रहा है। शादाब, शादाब, अब कहाँ जा रहे हो बेटा? कभी नहीं सुनते मेरी, बस यही कहते रहते हो कि अभी बहुत वक्त है। वक्त ठहरता नहीं, गुजर जाता है बेटा। बस भी करो अम्मा, जब देखो वक्त वक्त की गर्दान की जाती हो। ये वक्त होता क्या है? अभी बहुत वक्त है। शादाब बेटा, तुम्हें समझाते हुए तुम्हारे अब्बू भी गुजर गए, मगर तुम में कोई तब्दीली नहीं आई। तुम अब भी वही हो, किसी की बात नहीं सुनने वाले। आज देखो तो सही, तुम कहाँ हो और तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? हमारी तरबियत में ही कुछ कमी रह गई शायद। ओफो, अब रोना धोना छोड़ो अम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना, लौटने में देर हो जाएगी। अरे सुनो तो बेटा, बात तो सुनो। मैं कहती हूँ, तालीम पर ध्यान दो, इबादत करो। जवानी की इबादत अल्लाह पसंद करता है। आखिर चला गया, अपनी मर्जी का मालिक है। परवरदिगार, मैं क्या करूं? मेरे बेटे की रहनुमाई फरमा परवरदिगार। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अब रहने भी दो भाई, तुम नहीं समझोगे। दुनिया की सारी अम्माएं एक तरह की होती हैं। बिल्कुल ठीक। और अम्मा को लगता है हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी अम्मा भी यही कहती है। ये अम्माएं हमेशा पुराने ख्यालात की क्यों होती हैं? ये हमें नहीं समझेंगी। तुम ठीक कहते हो रेहान, लेकिन एक बात है दोस्त, कभी कभी सोचता हूं कि तू सोचता बहुत है, मत सोचा कर। सोचना हमारा काम नहीं है। एक ही जिंदगी तो मिलती है और जिंदगी का फलसफा है खुशी। लेकिन भाई, कैसे इल्म हो कि खुशी क्या है? अरे फलसफी मत बन, मूड मत खराब कर। चल जरा सड़कों का मुआयना करते हैं, घूमते हैं। नहीं यार, नहीं, मैं दोस्त अब घर जाऊंगा भाई, जोहर की नमाज का वक्त हो गया। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी तो क्या चला जाएगा? ऐसी उल्टी सीधी बातें ना कर, फिर मिलना भी बंद कर दूंगा। अरे नसीहत मत कर, जहां जाना है जा, मैं तो देर से घर जाऊंगा। मैं कहता हूं तू भी मेरे साथ चल, कुछ देर मस्जिद में साथ बैठेंगे, नमाज भी पढ़ लेना। मेरे ख्याल से तुम ही चले जाओ तो बेहतर है, मुझे अकेला रहने दो रेहान। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे। अरे मैंने कहा ना, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना अच्छा भला खुद सोचूंगा। तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलता हूं मैं।
कमाल है, जिसे देखो सर उठाकर समझाने चला आता है। ये भी खूब रही। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं गुजारूं, ये कोई नहीं समझता। घर गया तो अम्मा की जली कटी बातें सुनने को मिलेंगी। कहां जाऊं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। देखते नहीं सामने वाली दुकान में आग लग गई है भाई। अरे पानी डालो, बड़े मियां अंदर रह गए हैं, खुदा के लिए उनको बचाओ। लेकिन ये आग लगी कैसे? ये सवाल करने का वक्त नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हुजूम इकट्ठा हो रहा है भाई। बड़े मियां, बड़े मियां, बड़े मियां, बड़े मियां बेहोश हो गए, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। वाह, सड़क पर कोई मर रहा था, आप अकेले छोड़कर चले गए। मैं उसे जानता भी नहीं था। उस वक्त मैं ऐसा ही सोचता था, जिसे जानता नहीं उसकी मदद क्यों करूं। बड़े मियां का क्या हुआ? आग कैसे लगी? ये नहीं बता सकता। आग तो कहीं भी कभी भी लग जाती है, मगर सुना कि बूढ़े मियां इंतकाल फरमा गए। आपको तब भी अफसोस नहीं हुआ? अफसोस किस बात पर होता? मेरा उनसे ताल्लुक ही क्या था। कमाल है, कमाल है। इंसान का इंसान से क्या ताल्लुक होता है? खुदा ने इंसान बनाए, ये दुनिया बनाई, और हमने अपनों से ही कोई ताल्लुक ना रखा। जमाना गुजर गया, इसीलिए कोई मेरी मदद को नहीं आता। क्यों आए? मैंने कब किसी की मदद की? जब जवान था अपनी ही दुनिया में रहता था। दोस्त यार भी आहिस्ता आहिस्ता मुझसे जुदा हो गए। यानी आप अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं? अरे, तस्लीम करने न करने से अब क्या होगा? जमाना तो गुजर गया। एक वक्त आता है जब सिर्फ यादें होती हैं और कुछ नहीं होता। मेरे पास तो अच्छी यादों का सरमाया भी नहीं था। सरमाया कैसे होता? नहीं, कैसे होता सरमाया? बारिश तेज हो गई है, खिड़की बंद कर देता हूं मैं। बंद हो गई। आपने हमेशा अपने बारे में सोचा, किसी की मदद नहीं की, दोस्तों का ख्याल नहीं किया, माँ बाप की बात नहीं मानी। सच है, सच है। पड़ोसियों की भी नहीं सुनी, किसी की खुशी में शरीक नहीं हुआ। लेकिन अब सोचने से भी क्या फायदा? इसके बावजूद अम्मा समझाया करती थी, दुनिया की सारी माएं एक जैसी होती हैं, एक जैसी। शादाब, मेरे अच्छे बेटे, मेरे लाडले, एक बात हमेशा याद रखना, वक्त कहीं नहीं जाता, बस हम वक्त की कदर नहीं करते। ठीक है अम्मू, अब वक्त की कदर करूंगा। जिस दिन से वक्त की कदर करना शुरू कर दोगे ना बेटा, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। देखो, नमाज का वक्त हो गया है, मैं तो कहती हूं मस्जिद चले जाओ।
जो हुक्म अम्मा। अल्लाह की मर्जी में हुक्म नहीं, मैं हुक्म नहीं दे रही बेटा, तुमको अपने दिल की बात सुननी है। ठीक है अम्मा, मस्जिद होकर आता हूं। कितना अच्छा है मेरा लाडला। जाओ बेटा, मस्जिद जाओ, लोगों की मदद करो, जिंदगी भी संवारो और आगे की भी फिक्र करो। जी अम्मा। कभी कभी अम्मा की बातें सुन लेता तो अम्मा खुश हो जाया करती थी। अम्मा मेरी छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी अम्मा। क्या दिन थे वो भी। मैंने किसी का ख्याल नहीं किया, सबका जी दुखाया मैंने। जो सबका जी दुखाते हैं एक दिन वो जिंदगी में अकेले हो जाते हैं। जो जमाने का ख्याल नहीं करते हैं, जमाना उनका भी ख्याल नहीं करता। बस यही बात मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। काश कि आप समझ लेते। बहुत देर हो गई है। हाँ, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। रोने से कोई फायदा नहीं। जवानी गुजर गई, फिर अधेड़पन आ गया। ना वो जवानी रही, ना वो जवानी का जोश। कोई नेकी नहीं की, नेकी से दूर भागता रहा। फकीरों और दरवेशों की भी मदद नहीं की। फिर अधेड़पन भी गया, बुढ़ापा तारी हो गया। खौफनाक बुढ़ापा, खौफनाक। बारिश तेज हो गई है, बिजली भी कड़क रही है। या अल्लाह, आज की रात कयामत की रात है। अच्छा, चलता हूं मैं। हाँ? जा रहा हूं मैं। अजनबी, अरे सुनो तो। अरे कहां चल दी है, उठकर देता हूं। कितना खौफनाक अंधेरा है। लालटेन भी बुझ गई। खिड़की खोलता हूं, खिड़की खोलता हूं। अजनबी, कहां चल दिए? लौट आओ, बहुत तन्हाई है, लौट आओ। कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है। ये रोशनी कैसी? स्याह आसमान में रोशनी। ओह, कितनी तेज रोशनी है। ये रोशनी मेरी तरफ आ रही है। हाँ? ये तो कोई दुल्हन लगती है। मैं दुल्हन के हुस्न जमाल को देखकर हैरान हूं। कौन है ये दुल्हन? और ये हसीन दुल्हन मेरी तरफ क्यों देख रही है? हाँ? ये तो मेरे ही पास आ रही है। हाँ? कौन हो तुम? पहचानो? कहां से आई हो? कहां से आई हूं ये जानना जरूरी नहीं। अच्छा, यही बता दो कि
कौन हो तुम? मैं नेकी हूं। नेकी? मैं हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूं। हसीनो जमील दुल्हन। लेकिन क्या तुम्हें हासिल करने का कोई अमल भी है ना? निहायत आसान मगर बहुत मुश्किल। मैं ये अमल करने को तैयार हूं मैं। तो सुनो, जो नेकी करता है मैं उसकी हो जाती हूँ। जो इंसान की भलाई और बेहतरी के बारे में सोचता है मैं उसकी हो जाती हूँ। अच्छा। मादी चीजें चंद रोज में फना हो जाती हैं। इंसान की नेकी आखिर तक जारी रहती है। अच्छा। मैं तमाम इंसानों की रूह हूं। जो अपनी कौम की भलाई में दिन गुजारे मैं उसकी हूं। मैं वादा करता हूं। नेकी दुल्हन। तुम कहां चली गई? मैं सारी जिंदगी नेकी में गुजारूंगा। मैं नेक काम करूंगा। दुल्हन। शादाब बेटे, क्या हुआ? क्या हुआ शादाब? मैं कहाँ हूँ? अम्मा तुम? अब्बा आप? मैं जिंदा हूँ और मैं बूढ़ा नहीं हुआ। क्या बात है बेटे? ऐसा लगता है जैसे कोई डरावना ख्वाब देख रहे थे। अब्बू, बहुत डरावना ख्वाब। ऐसा क्या ख्वाब देखा? बताओ ना। ख्वाब में दुल्हन को देखा। मैं अब से कोई बुरे काम नहीं करूँगा। मुझे नेकियां जमा करनी है। मुझे अच्छा इंसान बनना है। मुझे परेशान बूढ़ा नहीं बनना। मैं गुजरा हुआ जमाना नहीं बनना चाहता। शादाब बेटा।